नमस्कार, स्वागत है आपका फेस टू फेस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ आपका होस्ट राहुल सौमित्र। 2023 के सेमीफाइनल के रण के आखिरी हिस्से में सीएम ने अपने गांव जैत से कांग्रेस के कैप्टन को सीधी चुनौती दी है। सीएम ने सपरिवार वोट करने के बाद सवाल उठाया कि कमलनाथ जी वोट तो जरूर मांगते हैं और खुद वोट नहीं करते। इसीलिए आज हमारी टीम को यह लिखना पड़ा कि चुनाव की विसात शिव वर्सेस नाथ, ये सीधी सीधी अब इन दोनों के बीच लड़ाई आ गई है। पंचायत चुनाव समाप्त हो गया है, निकाय चुनाव का दूसरा चरण बचा हुआ है, लेकिन अब लड़ाई सीधी है। और लोकतंत्र में हर एक वोट कितना इंपॉर्टेंट होता है ये आप भी भली बात जानते हैं, और राजनीतिक दल भी। आपने कई बार देखा कि महज एक वोट से, बल्कि कई बार तो आधे वोट से भी लोग राज्यसभा के सांसद नहीं बने हैं, और कई बार एक वोट से सरकार चली गई है। और शिवराज सिंह चौहान ने इसी बात को मुद्दा बनाया और उठाया। कमलनाथ ने इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है और हर बार उन्हीं को टारगेट करती है। तो आज इसी पर एक बृहद स्तर पर बहस होगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के तौर पर हमारे साथ थोड़ी देर में स्क्रीन पर रजनीश अग्रवाल जी हैं। रजनीश अग्रवाल जी दिख भी रहे हैं। आपका बहुत स्वागत है IBC 24 में। और थोड़ी देर में कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मृणाल पंत जी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। बहस बहुत ही रोमांचक होने वाली है। आपको अगले 25 मिनट हमारे साथ जुड़े रहना है। एक रिपोर्ट पहले देख लेते हैं। जगह जगह जनता से कह रहे हैं, कांग्रेस को वोट दीजिए, वोट डालने जाइए, लेकिन कमलनाथ ने खुद ने वोट नहीं डाला। लोकतंत्र का अपमान किया है कमलनाथ जी आपने। निकाय चुनाव में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कमलनाथ पर अब तक का यह सबसे करारा हमला है। दरअसल मुख्यमंत्री ने एक सभा के दौरान कमलनाथ के हालिया चुनाव में वोट नहीं डालने को जनता का अपमान बताया है, जिस पर कमलनाथ ने भी जवाब ट्विटर से दिया है। कमलनाथ ने लिखा है कि आप मुझे कितना भी कोसिए, कितना भी भला बुरा कहिए, आपका स्वागत है। मुझे मेरे मध्य प्रदेश के हितों को पाने, उन्हें सुरक्षित करने के लिए आपका दिया हर विश स्वीकार है। मेरा लक्ष्य है कि मध्य प्रदेश को नई पहचान मिले। इसके लिए निरंतर संघर्ष करूंगा और जनहितैषी लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ता रहूंगा। जनहित की मेरी प्रेरणा को और अधिक मजबूत करने के लिए आपका धन्यवाद। कमलनाथ के ट्वीट के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी ट्वीट किया। कमलनाथ जी बातों को घुमा फिरा कर पलट रहे हैं। आपको कोई नहीं कोस रहा और विषपान का तो सवाल ही नहीं उठता। आपके लिए ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि आप शतायु हों, दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। लेकिन एक बात का जवाब जरूर दें कि आपने वोट क्यों नहीं डाला। मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री के ट्वीट वार ने प्रदेश की राजनीति को गरमा दिया है। सवेरे से लेकर शाम तक कुल्ला करानी कि कमलनाथ जी को जो है कोसने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। कमलनाथ जी तो उस पर रिएक्शन नहीं करते हैं। क्या शिवराज सिंह जी में ये साहस है कि वो अपने जो है 20 बड़े काम गिना दें मध्य प्रदेश के, जो उन्होंने 18 साल में किए हों? सीधी सी सवाल का जवाब दो कि आपने वोट क्यों नहीं दिया। इसका मतलब आपको हिंदुस्तान के लोकतंत्र पर भरोसा नहीं है। आप उस प्रवृत्ति को डेवलप करना चाहते हो कि लोकतंत्र में काम करने वालों को गाली दो, वोट डालने वालों को नजरअंदाज करो और गुंडागिर्दी और हिंसा का राज कायम करो। ये मंशा कमलनाथ जी अगर आपकी है तो गलत है। बहरहाल बीजेपी और कांग्रेस 23 का सेमीफाइनल जीतने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कम मतदान ने सत्ता पक्ष की चिंताएं बढ़ा दी हैं। भीतरघातियों ने चुनाव में बड़ा डेंट लगाया है। दूसरी ओर कांग्रेस को उम्मीद है कि इस बार शहर की सरकारों में कांग्रेस का खाता जरूर खुलेगा। नवीन कुमार सिंह, IBC 24, भोपाल। जाहिर सी बात है, हमारी जनता भी और दोनों मेहमान भी एक वोट की कीमत बहुत अच्छे समझते होंगे। चाहे CP जोशी का प्रकरण हो या फिर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार रही हो या अहमद पटेल महज आधे वोट से अपनी राज्यसभा का चुनाव वो जीते थे, तो ये सारी बात लगभग जानते हैं। तो मृणाल पंत जी, आप पर आरोप ये लग रहा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा कि आपने लोकतंत्र का अपमान किया है।
कमलनाथ जी ने बहुत बेहतर तरीके से इस बात का जवाब दिया है और उनका आशय यह है कि जिस तरह से रावण ने सोने का हिरण दिखा के सीता जी का हरण कर लिया था, ऐसे ही 5 करोड़ मतदाताओं के वोट से चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार का हरण करके लोकतंत्र की हत्या करने वाली पार्टी को आज लोकतंत्र की चिंता हो रही है। ये देखकर हंसी आ रही है। जिस पार्टी ने और जिन मुख्यमंत्री जी ने लोकतंत्र में चुने हुए विधायकों को सोने के सिक्कों पर तोल लिया, वो लोकतंत्र की रक्षा की बात कर रहे हैं। इस पर भी मध्य प्रदेश की जनता को हंसी आ रही है। और सबसे ज्यादा आशंका और हंसी तो हमें इस बात पर आ रही है कि इसी चुनाव में, जिसकी नगरीय निकाय के चुनाव की चर्चा हो रही है, इस चुनाव में मुख्यमंत्री जी के ठीक नाक के नीचे काम करने वाली नाकारा मशीनरी ने जिस तरह से वोटर लिस्ट में हेरफेर की और जिसके कारण मतदान प्रतिशत 10 से 15% घट गया, लाखों लोग वोट नहीं डाल पाए, उन लोगों की वोट की चिंता करना छोड़कर मुख्यमंत्री जी को कमलनाथ जी के एक वोट की याद आ रही। एक ही परिवार के लोगों को 6-6, 8-8 किलोमीटर दूर अलग अलग पोलिंग बूथ में भेज दिया गया। लोग 3-3 घंटे तक अपने नाम मतदाता सूची में ढूंढते रहे। इस शासकीय अव्यवस्था की जिम्मेदारी लेने के बजाय मुख्यमंत्री जी कमलनाथ जी के एक वोट की बात कर रहे हैं। लोकतंत्र में इस तरह का गंदा विमर्श हमने पहले नहीं देखा। मैं पूछना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी क्यों बौखला रहे हैं? रजनीश जी, क्या वाकई आप लोग बौखला गए हैं? क्या वाकई सुबह होते ही अपनी पार्टी की नीतियों को प्रचार करने के बजाय आप कमलनाथ से अपने दिन की शुरुआत करते हैं? क्या ये सच है, हकीकत है? भैया, पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान कमलनाथ जी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। अभी कुछ महीने पहले ही वो नेता प्रतिपक्ष भी साथ साथ में थे। वो कहे विधानसभा की कार्यवाही बकवास है, वो कहे कि नगर निगम चुनाव में, स्थानीय निकाय चुनाव में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो वोट डालने ना जाए, यानी लोकतंत्र की प्रक्रियाओं का अपमान करें, अवहेलना करें, उपेक्षा करें, तिरस्कार करें। लोकतंत्र की संस्था विधानसभा से लेकर नगरीय निकाय तक उनको अपमानित करे और उनको महत्वहीन करार दे, बकवास बताए कार्रवाई को विधानसभा की। तो श्रीमान जी कमलनाथ जी, हम ताली बजाएं। आपने बहुत अच्छा कहा, कांग्रेस के आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, आपने बहुत अच्छा कहा। हम इन मुद्दों को लोग, क्योंकि वही कमलनाथ जी हैं जो उस चौकड़ी में शामिल थे जिन्होंने आपातकाल लगाया। आपातकाल के दौरान जिस चौकड़ी ने यहाँ तमाम प्रकार की अराजकता फैलाई थी, दहशत इस देश में खड़ी की थी, श्रीमान कमलनाथ जी उसी चौकड़ी में शामिल थे। ये लोकतंत्र के प्रति इनकी प्रतिबद्धता उजागर होती है। अरे आप जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000, लेकिन लोकतंत्र का अपमान नहीं कर पाओगे। संवैधानिक संस्थाएं, लोकतंत्र की संस्थाएं, इसका अपमान नहीं कर पाओगे। आप वोट डालने की गुहार लगाते हो, खुद वोट डालने नहीं जाते हो, तो आपका कमिटमेंट क्या है ये स्पष्ट होता है। मुद्दों पर चर्चा करना हो तो कर लो। प्रधानमंत्री आवास योजना 2,33,000 आपने रोकी, कन्यादान योजना आपने रोकी, लाडली लक्ष्मण योजना आपने रोकी, संबल योजना आपने बंद की समीक्षा के नाम पर। मैं कहना चाहता हूं उस पर बात कर लो। निःशुल्क राशन दिया हमने, प्रधानमंत्री आवास योजना वापस शुरू की हमने, मुख्यमंत्री आवास योजना वापस शुरू की हमने, आवास प्लस योजना शुरू की वापस हमने, और तमाम प्रकार की योजना जो गरीब कल्याण की है, मध्यम वर्ग के कल्याण की है, होम लोन से लेकर तमाम प्रकार की योजना शुरू की हमने, उस पर चर्चा कर लो। लेकिन वोट नहीं डालोगे, विधानसभा की कार्रवाई को बकवास कहोगे, स्थानीय निकायों को आप इंटरेस्ट नहीं है ऐसा एक कांग्रेस के अध्यक्ष होते हुए कहोगे, तो हम बख्शेंगे नहीं। देखिए, यहाँ पर रजनीश जी ये कह रहे हैं, ना तो विधानसभा की कार्रवाई में यकीन है, ना तो राज्य निर्वाचन आयोग पर यकीन है, और ना ही स्थानीय निकाय चुनाव पर यकीन है, और ना वोट डालने पर यकीन है। ये तो सरासर लोकतंत्र का अपमान है, ऐसा रजनीश जी बार बार ऑन एयर टेलीविजन पर आप पर आरोप लगा रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ जी स्थानीय निकाय के चुनाव में 11 जगह जहां मतदान हुआ, सभी 11 जगह चुनाव प्रचार में गए। ये स्थानीय निकाय के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दिखाता है, और ये भी दिखाता है कि जिस तरह से 18 साल के कार्यकाल में मुख्यमंत्री जी ने स्थानीय निकायों का बंटाढार कर दिया, उसको किस तरह से वापस अपनी 15 महीने की सरकार में जिस तरह से प्रदेश को विकास की गाड़ी पे दौड़ाया था, उसी तरह से शहर सरकार को भी वो विकास की गाड़ी पे दौड़ाना चाहते हैं। लोकतंत्र के प्रति, मतदाताओं के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दिखाता है। जिन योजनाओं की बात रजनीश जी कर रहे थे,
इन योजनाओं को न सिर्फ कमलनाथ जी ने सुदृढ़ किया, बल्कि इनमें अतिरिक्त चीजें जोड़ी थी। जो नया सवेरा था उसमें संबल के सारे लाभ के साथ साथ बाकी भी चीजें थी, तो शिवराज सिंह जी की सरकार ने आते से ही बंद कर। प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी अपने कार्यकाल में अंतिम दौर में 2 महीने पहले करके गए थे, जिसकी लॉलीपॉप बाद में यह सरकार खा रही। अपने आप नाम के विजन के नाम पे इस सरकार के पास, पार्टी के पास न दिल्ली में कुछ है, न मध्य प्रदेश में कुछ है। राशन अगर मध्य प्रदेश की जनता को मिल रहा है तो यूपीए की सरकार ने जो भोजन का अधिकार कानून प्राप्त किया उसके प्रावधानों के तहत मिल रहा है। ये किसी सरकार की जीत नहीं है। कांग्रेस की सरकार ने जो ताकत दी वो है, तो आपकी बात पर हंस रहे हैं मृणाल जी, जब इन सारी योजनाओं को आप गिना रहे हैं अब जहां तक तो रजनीश जी तो हंस दिए आप पर। बस एक मिनट बस अपनी बात पूरी कर लेता हूं। हाँ, पूरी कर लीजिए। जहां तक लोकतंत्र का सवाल है, इसलिए कमलनाथ जी का भोपाल में बैठना जरूरी था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरी प्रशासनिक मशीनरी को, लोकतंत्र को ध्वस्त करने पे लगा दिया था। अपराधियों को टिकट देकर साबित किया था कि मध्य प्रदेश का मतदाता डरे और वोट नहीं दे पाए सरकार बदलने के लिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कम से कम 10 जगह कांग्रेस के नेताओं पर, चलिए कम से कम एक स्टेटमेंट तो आया कांग्रेस प्रवक्ता की तरफ से वोट ना देने का। रजनीश जी, भोपाल में रहकर लड़ाई लड़ना बहुत जरूरी थी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अधिकारी हैं जो कमल के फूल के लिए काम कर रहे हैं। देखिए, ये इससे IBC 24 का कोई इत्तेफाक नहीं है, ये कांग्रेस का बयान है, बार बार मध्य प्रदेश के लाखों इसीलिए वो रुके। वोट कमलनाथ जी के एक वोट की तुलना में ज्यादा। चलिए कम से कम स्टेटमेंट आ गया रजनीश जी। तो ये स्टेटमेंट कमलनाथ जी को भी कहे कि वो भी दे दे कि वो इस कारण यहाँ रुके थे और वोट नहीं डाला था। मैंने कहा सिलसिलेवार ऐसा मामला है, केवल एकमात्र घटना नहीं है। वोट ना देना, इनकी उपेक्षा, इनका तिरस्कार की भावना लोकतंत्र के प्रति बताती है, ये स्पष्ट हुई है। विधानसभा की कार्रवाई को बकवास बताने वाली बात स्पष्ट हुई है। प्रधानमंत्री आवास योजना अगर यूपीए के जमाने की और उनके दिमाग की उपज थी तो श्रीमान जी 2,33,000 गरीबों के मकान 15 महीनों में क्यों रोक डाले? अगर आपकी ही योजना थी तो ताली बजा के 2,33,000 रोकने की बजाय 4,33,000 दे देते मालिक। आपने तो 2,33,000 मकान रोक डाले मध्य प्रदेश के गरीबों के। अगर आपकी कन्यादान योजना और संबल योजना, नया सवेरा सब थी तो मालिक शुरू कर देते हो, जनता को लाभ दे देते। कफन तक के पैसे आपने बचा लिए, देने से मना कर दिया, इनकार कर दिया। 5,000 रुपया कफन के देते थे जो बेचारे गरीब लाचार लोग थे उनके लिए, तो दे देते आप। किसने रोका था? हाथ बांध दिए थे किसी ने? सरकार आपकी थी। आप तो दलालों का अड्डा बना के रखे हुए, तो दलाली, कमीशन खोरी, ट्रांसफर को धंधा बनाने का काम शुरू कर दिए थे। और आज लोकतंत्र का अपमान कर रहे हो, उस पर भी मूछें मरोड़ रहे हो कि हमने ठीक किया साहब, हमने ठीक किया, हमने ठीक किया। और जब मशीनरी की बात कर रहे हो, जरा बताओ तो कि ये तमाम प्रकार की मतदान प्रतिशत को लेकर इलेक्शन कमीशन की जो तमाम आप आलोचना कर रहे हो मशीनरी के बहाने, एक ज्ञापन दिया आपने? एक ज्ञापन IBC 24 पर पूछता हूं मैं आपकी पूरी कांग्रेस से सवाल, एक ज्ञापन दिया आपने? मृणाल पंत जी, अगर इतना ही ऑब्जेक्शन है, इतनी समस्या है मशीनरी से, अधिकारियों से, तो वो तो पूछ रहे हैं कि अब तक आपने एक भी ज्ञापन नहीं दिया, एक भी ज्ञापन नहीं किया। इसमें कितनी सच्चाई है? एक मिनट जी, वो जुड़े हुए हैं ना। स्पष्ट तौर पे 3 आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाए हैं। तीनों का आरोप भारतीय जनता पार्टी के सम्माननीय प्रवक्ता नहीं दे पाए। पहला, मैंने कहा कि उन्होंने अपने अधिकारियों और गुंडा तत्वों के माध्यम से मतदान को प्रभावित करने की कोशिश की। कांग्रेस के नेताओं पर प्रकरण दर्ज हुए हैं। इंदौर के राजू भदौरिया और उनके साथियों पर एक ही दिन में पुलिस ने 4 प्रकरण लगाया है। यह आपके चैनलों समेत आज के सारे अखबारों ने रिपोर्ट किया है। जो सत्य है और सामने दिख रहा है, उसका बड़ा खंडन भारतीय जनता पार्टी कैसे कर सकती है? मुद्दे पे रहना बहुत जरूरी है। ये आप इस मुद्दे पे आज की बहस नहीं है मृणाल जी, जनता को सही बात जाए। आप दोनों लोगों को इसीलिए बैठाया गया, फुल मौका मैं देता हूं आप दोनों लोगों को, लेकिन प्लीज सर मुद्दे से ना भटकिए। रजनीश जी, उन्होंने ये भी कहा है मृणाल जी ने कि बहुत सारे लोग, हजारों हजार लोगों ने वोटिंग नहीं की, नहीं कर सके, उन्हें समस्याएं आई, उनके नाम कट गए, नाम नहीं थे। ये भी उन्होंने एक मुद्दा उठाया। हालांकि आपने पूछा, इसका जवाब पूछा कि एक भी ज्ञापन क्यों नहीं दिया गया, यह भी आपने पूछा, लेकिन इस पर आप क्या कहेंगे मृणाल पंत जी के इस सवाल पर?
नहीं, देखिए, मैंने कहा आपसे कि अगर किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी राज्य निर्वाचन आयोग की व्यवस्था, मतदाता सूची, तमाम प्रकार की प्रक्रियाओं से है तो आपको लिखित कंप्लेंट राज्य निर्वाचन आयोग को मतदाता सूची को लेकर, बूथ की रचना को लेकर, पर्ची वितरण को लेकर करनी चाहिए थी। क्यों बिल्कुल क्यों नहीं की? दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी को लेकर आप तमाम आरोप लगाते हो, आपकी मर्जी है। अगर किसी को बेवजह परेशान किया गया, वो प्रकरण सामने लाए, जनता भी उसको जानती है और बाकी न्यायालय भी दूध का दूध, पानी का पानी कर देगा। आपने कहा 18 साल के बीच में चुनाव हुआ कि नहीं हुआ? नगरीय निकाय के चुनाव हुए कि नहीं हुए? या जनता को आप नादान, ना समझ, बेवकूफ समझते हो? बड़ी तादाद में 18 साल से ऊपर जिनको वयस्क मताधिकार है, 3 बार भी 4 बार भी भारतीय जनता पार्टी को चुनने का काम इन्हीं जनता जनार्दन ने किया है। आशीर्वाद देने का काम किया, नकारते हो उसको, जनता के जनादेश को नकारने का काम करते हो और फिर ईवीएम के नाम पर रोना रोते हो। नगर निगम में तमाम प्रकार के अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे विंध्य हो, बुंदेलखंड हो, या मालवा हो, निमाड़ हो, मध्य भारत हो, चंबल हो, ग्वालियर हो, महाकौशल हो, सब तरफ भारतीय जनता पार्टी को जनता ने आशीर्वाद दिया, उसको भी नकारते हो। 28 विधानसभा के उपचुनाव हुए, जो मित्र कांग्रेस को छोड़कर चुने हुए मित्र कांग्रेस को छोड़कर त्यागपत्र देकर आए थे, शपथ लिए हुए मंत्री त्यागपत्र देकर आए थे, वो जनता के बीच में गए और चुनकर आए। और चुनकर भी कैसे? 40-40 हजार से, 50-50 हजार से, 60-60 हजार से चुनकर आए। जनता को नकारने का काम करते हो, फिर भी जनता को नकारते हो, लोकतंत्र को ठेंगा दिखाने का काम करते हो। अपने नेता पर भरोसा अगर आपको है तो नेता की इस प्रकार की लोकतंत्र के प्रति जो व्यवहार है उसको स्वीकार करते हो। वो विधानसभा की कार्रवाई को बकवास कहे, स्थानीय निकाय चुनाव में इंटरेस्ट नहीं है तो स्वीकार करोगे, वोट नहीं डालने को जस्टिफाई करोगे। वोट नहीं डालने को जस्टिफाई मत कीजिए कि लोकतंत्र के प्रति और इस पूरे संविधान के प्रति आप कहीं ना कहीं अपमान करने का काम, पाप करने का काम कर रहे हो। वोट नहीं डालने का कोई जस्टिफिकेशन नहीं। तमाम प्रकार के मीडिया के बंधु, मीडिया हाउस वो बोलना चाह रहे हैं, मृणाल जी मतदान को प्रोत्साहित करते हैं। मैं भाव विवल हो गया एक वोट को लेके, जितनी चिंता रजनीश जी ने बताई। अब एक वोट को लेकर अगर इतनी चिंता है लोकतंत्र की, तो बताइए कि जो लाखों लाख मतदाता वोट नहीं डाल पाए उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? एक वोट को लेकर अभी चिंता है तो बताइए कि आपकी सरकार ने कितने सरकारी अधिकारियों को वोटर लिस्ट की गड़बड़ियों के लिए अब तक नोटिस दिया है, निलंबित किया है? बताइए कितने जिला कलेक्टरों को अब तक बर्खास्त करने की प्रक्रिया चालू हुई है, जिनकी नाकामी के कारण और जिनके निकम्मेपन के कारण इस तरह की अव्यवस्था पहली बार नगरीय निकाय के चुनाव में फैली कि एक परिवार के 4 लोगों के वोट 4 अलग अलग बूथों में पाए गए। ये किस तरह का काम आप कर रहे हैं? लोग अपना वोट नहीं डाल पाए, लोग नई शहर सरकार चुन नहीं पाए और लोग बदलाव की नई बयान पैदा नहीं कर पाए। इसके लिए आपने अपने लोकतंत्र को खत्म करने की हर तरह की साजिश कर ली। और उसके बाद सवाल कांग्रेस पार्टी से पूछ रहे हैं, अगर आपकी नीति और नीयत साफ है तो इन निकम्मे और नाकारा अधिकारियों पर कार्रवाई करिए। बताइए मुख्यमंत्री का वो जोश कहाँ गया जहां वो कहते थे पीढ़ी पर टांग दूंगा और जमीन पे गाड़ दूंगा? आखिर वो ताकत कहाँ है? क्यों? रजनीश जी ठीक है, आप दोनों लोगों की बात हो गई। मृणाल जी बताइए, चलिए आप वोट देने की अपील कर दीजिए जनता से, अभी भी है, कम से कम हर एक वोट बहुत जरूरी है, ये बात आप कह दीजिए। मृणाल जी क्षमा मांगिए। अरे क्षमा मांगिए तो आप देख लीजिए, और पूरी ताकत से कह रहे हैं हर तरह से कांग्रेस पार्टी, और एक बार आपने अच्छा मौका दिया है, मैं फिर अपील करना चाहता हूं तो हर एक वोट जरूरी है ना, कि हर एक वोट जो पहली बारिश में घुटने घुटने पानी को देख रही है, वो जनता जिसके घरों में पहली बारिश में ही आधा पानी घुस गया है, जिसने 8 साल तक नगर निगम की अव्यवस्थाओं को झेला है, जिसने देखा है कि चलिए बहुत शुक्रिया रजनीश अग्रवाल जी जुड़ने के लिए। मृणाल पत जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस बहस में हिस्सा लेने के लिए।